नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, बात करेंगे तेरा पंथ की। और आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ रही है वो मूलतः सरदार शहर के हैं, करम क्षेत्र जिनका अहमदाबाद रहा है और तकरीबन 77 वर्ष की उम्र के पड़ाव में हैं और जिन्हें आचार्य भिक्षु यानी तेरा पंथ धर्म संघ के अधिष्ठाता आचार्य भिक्षु की परिपाटी, उनके नियम, उनकी जो एक शैली थी आचार्य भिक्षु की, धार्मिक सिद्धांतों पर, उन पर जिनको गहन ज्ञान है और जो अक्सर सोशल मीडिया पर भी कई बार अपनी बात कहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे जो हमारे पाठक हैं, सुनने वाले हैं, उनका एक ये सुझाव था कि कभी आप श्रीमान मदन जी चिंडालिया जी से भी बात कीजिए, क्योंकि उनको आगम और आचार्य भिक्षु की परिपाटी के नियमों की पूरी जानकारी है। तो आज के संदर्भ में एक तुलनात्मक विवेचन का संदर्भ ये हो सकता है। वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि समय काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदलती भी है, लेकिन आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में मूलतः चीज़ें नहीं बदलती, कहीं कहीं परिवर्तन होना लाजमी भी होता है। तो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं अहमदाबाद से श्रीमान मदन कुमार जी चिंडालिया जी। मदन जी। हाँ साहब, प्रणाम साहब, बहुत बहुत स्वागत। हाँ, सादर जय जिनेंद्र साहब। सादर जय जिनेंद्र। हाँ, मैं आपको पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को आपके साथ बात करने का मुझे मौका मिल रहा है, तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और आपको बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देता हूँ। चिंडालिया जी, कोई साधारण नहीं है, समाज का हर व्यक्ति असाधारण है। सभी श्रेष्ठ हैं, सभी श्रेष्ठ हैं और हमारे लिए सभी श्रेष्ठ हैं। आप समाज से जुड़े हैं, समाज की रीति नीति, आध्यात्मिक जगत की रीति नीति, क्रिया प्रकल्प, उनकी आपको जानकारी है। इसलिए आज हमारा उद्देश्य था आपसे जुड़ें और तार्किक विवेचन करें कि आपके मन में क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा होना चाहिए। अब आप बताइए, आपके अपने मन की भावना। मैं सीधा आपको ही अब अवसर देता हूं बिना कोई सवाल जवाब के। हाँ साहब, मैं ऐसा है कि मैं आचार्य मगवा गणी, दाल गणी, कालू गणी के द्वारा दीक्षित साधुओं से मेरा बहुत देखे हुआ है और मैं उनसे बहुत तेरा पंथ के विषय में, तेरा पंथ के सिद्धांतों के विषय में, तेरा पंथ की परंपरा के विषय में, तेरा पंथ के साधु आचार्य के विषय में, कल्प अकल्प के विषय में बहुत जानकारी की हुई है मेरी जी। मगवा गणी से लेकर के डाल गणी, कालू गणी के संतों के द्वारा जी। तो आज वर्तमान में जो चीजें हम देख रहे हैं धर्म संघ में, साधु सतियों की या कुछ हद तक आचार्यों की भी, तो वो परंपरा, वो सिद्धांत, वो आचार क्रिया मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं है जी। और कोई मुझे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं उनका आगम का स्वरूप दे करके और आचार्य भिक्षु का सिद्ध रचित जो भी धारे हैं, जो भी रचना है, उसके द्वारा मैं आपको उनका, दोनों भगवान का और आचार्य भिक्षु का प्रूफ दे करके आपको मैं बता सकता हूं कि वर्तमान के अंदर में कोई भी क्रिया, कोई भी आचार क्रिया और कोई भी सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा है। आपने बहुत बड़ी बात की है कि कोई भी आचार क्रिया सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा है। हाँ। अब आपसे अगर मैं ये सवाल करूं कि जैसे आप कुछ उदाहरण दीजिए कहां कहां नहीं हो रहा है ताकि लोग समझे। हाँ साहब, मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे स्वामी जी ने और आगमों में 22 परिचय लिखा है, 52 अनाचारों को लिखा है, 42 दोष को लिखा है। तो ये 52 अनाचार और 22 परिचय बिल्कुल ये लोग सहन नहीं कर रहे हैं।
हम्म। बावन अनाचारों का तो बिल्कुल ही जैसे हमारे 10वां कालिक सूत्र में लिखा हुआ है कि साधु को नंगे पैर चलना है, जूता बिल्कुल पहनना नहीं है, एकदम खुलासा महावीर स्वामी 10वां कालिक अध्ययन 3 में लिखा है। और सब साधु साध्वी मतलब 2000-3000 के जूते पहन करके और चल रहे हैं। ये बिल्कुल भगवान की आज्ञा के बाहर का काम हो रहा है। चलिए, और दूसरी बात? और दूसरी बात है कि ये जो आधा कर्मी दोष है, आधा कर्मी जैसे साधु के लिए खाना बनवाना, साधु के लिए मकान बनवाना, साधु के लिए दवाई देना, साधु के लिए वस्त्र कपड़ा लाना, ये आधा कर्मी महादोष बताया है हमारे आगम में। और स्वामी जी ने आधा कर्मी दोष का बहुत बड़ा भारी दोष बता के उसका खंडन किया है। तो वर्तमान के अंदर में हम लोग, मैं आपको प्रमाण देकर कह सकता हूं कि सारा ही काम आहार का, पानी का, मकान का, दवाई का सब आधा कर्मी भोग रहे हैं ये साधु। तो मुझे ये बताइए, इसमें दोष किसको लग रहा है? साधु को तो लग ही रहा है, लेकिन क्या श्रावकों को भी लग रहा है? हाँ, श्रावकों को भी लग रहा है। जो सेवा भावना से काम कर रहे हैं उनको भी लग रहा है? नहीं, सेवा भावना से काम कर रहे हैं वो भगवान बोलते हैं कि दोष रहित होना चाहिए सेवा भावना जी, दोष सहित नहीं होना चाहिए सेवा भावना। साधु के लिए सेवा भावना होती है वो मैं 4 फलका खाता हूं तो 1 फलका बनाऊं, 3 फलका खाऊं, उसके लिए बना करके सेवा भावना नहीं करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात बताई और ये बात मेरे भी ध्यान में है। और आजकल वो चल रहा है कि अधिक बनाया ही जा रहा है। हाँ, अधिक बनाया जा रहा है। अरे भाई साहब, 5 साध्वियां विहार कर रही है और उसके साथ में 5 ही आदमी है और 10 का खाना बन रहा है। अच्छा चिंडालिया जी, एक बात बताइए, अब आपसे एक सवाल है। चलिए, आपने नियम की तो बात कही, भिक्षु स्वामी के नियम तो ये हैं, आपने नियम बताए, लेकिन भिक्षु स्वामी का जो युग था वो एक अलग युग था। आज का युग अलग है। उस वक्त इतनी जनसंख्या भी नहीं थी, इतने साधन भी नहीं थे। अब इतने साधन भी हैं, इतने लोग भी हैं, स्थान छोटा है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो व्यवस्थित नहीं हो पाती नियमों के अधीन। तो क्या स्थान काल के आधार पर परिवर्तन जो आचार्य करते हैं उसमें भी क्या दोष लगता है? देखिए, परिवर्तन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मौलिक सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, जो भगवान ने जिस कार्य में साधु के करने में दोष बताया है, तो वो समय का नाम लेकर के उसको काम करना नहीं होता है। भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना ही साधु का धर्म है। हमारे आचार्य तुलसी ने बोला है ना कि आज्ञा धर्म अनज्ञा अधर्म। चलिए, अब यहाँ तो सही समझ दी धार्मिक जग ने ऐसा अवदान दो। तो आज्ञा में धर्म है और आज्ञा बारे पाप है। तो आज्ञा आज के आचार्य की तो आज्ञा है, तभी तो दूसरे साधु उसकी अनुपालना कर रहे हैं। आचार्य की आज्ञा बड़ी होती है कि भगवान महावीर की आज्ञा बड़ी होती है, या बताओ? अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं, आपका भी जवाब सही है कि आचार्य को भी भगवान महावीर की आज्ञा को पालन करना होता है। आचार्य को आचार्य किसे कहते हैं कि खुद तो आचारवान हो और साधु सत्यों को शुद्ध आचार पढ़ाए, उसको आचार्य कहते हैं। आपने बहुत शानदार परिभाषा दी, बिल्कुल कान खोलने वाली परिभाषा दी है। सब बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अतः मुझे ये बताइए, तब तो जो आप बात बोल रहे हैं, ये जो विहार करते हैं उस वक्त जो गाड़ी का मतलब जो एक रिक्शा टाइप का, या जो एक उस गाड़ी में बैठ करके चलते हैं, वो भी फिर आज्ञा का उल्लंघन है? पक्का ये ऐसा है कि वो जो वाहन गाड़ा बनता ना, तो उनके लिए बनता है जी। तो ये आधा कर्मी दोष है। एक तो मैंने देखा है कि गाड़ा बनाने के लिए
जहाँ बनता है वहां से फोटोआं भेजते हैं साथियों को। अच्छा, वो भी प्रूव करवाते हैं पहले? हाँ, प्रूफ है मेरे पास। और साथियां फिर बताती है कि यहाँ पर ऐसा खड़ा होना चाहिए, यहाँ पर ये रखने का ऐसे होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। ओके, मतलब ये भी हर चीज पहले साधु संतों से अप्रूव करवाई जाती है, उसके बाद होता है। हाँ, तो वो गाड़ा है वो आधा कर्मी है। दूसरे में जो गाड़ा चलता है तो एरिया समिति कहाँ रहती है? अच्छा, एरिया समिति तो बिल्कुल नहीं है। पीछे से साथियां गाड़ा चलाती है, आगे टायरों के नीचे कोई जीव है, कोई सचित चीज है, कोई हरियाली है, वो अगर आ जाए तो वो तो एरिया समिति, तो हमारे 5 समिति बताई है, एरिया समिति, भाषा समिति, ऐसना समिति, पठानिया समिति, तो एरिया समिति तो बिल्कुल ही खत्म हो रही है। तो आपके उस नियम के तहत, आचार्य भिक्षु के नियमों की जो बात कर रहे हैं, उस नियमों के तहत अगर बात की जाए तब तो माइक का प्रयोग भी वर्जित है। लेकिन आज के दौर में आचार्य की आवाज कैसे पहुंचेगी, साधु संतों की आवाज कैसे पहुंचेगी? सुनिए कि माइक है तेजस्काय जी, अग्नि। तो साधु जब दीक्षा लेते हैं तो सर्व साउद्य योगों का त्याग करते हैं, जिसमें पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, तरस काय, ये 6 काय होते हैं। उसकी पालना करनी साधु के लिए बहुत जरूरी है। 6 कायों के रक्षक होते हैं, भक्षक नहीं होते हैं। तो ये माइक है वो तेजस काय है, तो इसका प्रयोग करते हैं। और माइक का क्या प्रयोग करते हैं? फोटोआं दिन प्रतिदिन शायद जैन समाज में 13 पंथ में जितनी फोटोआं खींची जा रही है, शायद में तो अन्य समाज में मुझे तो जानकारी नहीं है इतनी फोटो खींचनी। और साधु ग्रुप में खड़े होकर के, एकदम जैसे हम शादी में ग्रुप में खड़े होते हैं वैसे खड़े होकर के फोटो खिंचा रहे हैं। तो ये क्या दोष नहीं लग रहा है? नहीं, आप मुझे ये बताइए, चलिए आपने ये बातें बताई, वो जो ग्रुप में फोटोएं खिंचा रहे हैं वो तो बिल्कुल एकदम सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है, करने में उनको अजीब नहीं लगता होगा, लेकिन आप और हम जो सुनते हैं हमको भी अजीब लगता है। लेकिन माइक में बोलना ये तो आज की युग की आवश्यकता है। लोगों तक आवाज कैसे जाएगी? वो आप ये बात तो बोल रहे हैं कि माइक के बगैर आवाज नहीं जाएगी, लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि उनको दोष लगता है, टेउकाव के जीवों की हिंसा होती है। और दूसरी बात, एक बात और बोलता हूं कि हमारे गुरुदेव है ना, वो तो पंखा के नीचे पंखा की हवा लेते ही नहीं है। वो तो 2 समझते हैं उसमें। अरे हमारे साधु साध्वी 24 घंटे पंखों के नीचे बैठे रहते हैं, सारी रात उसके नीचे सोए रहते हैं। तो क्या वो स्विच ऑन वो थोड़ी करते हैं, वो तो श्रावक करके जाते होंगे। नहीं, तो वो आचार्य श्री के ऊपर क्यों नहीं करते हैं ऐसे? अच्छा, ये आपका सवाल है कि जब वहाँ अगर ये भी अगर अपने आप को बोल दें, सबको बोल दें कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं करनी है, तब वो नहीं होगी। हाँ, और उससे ये वायु काल की असंख्य जीवों की हिंसा हो रही है पंखों से। ये मुंह फुर्ती क्यों रखते हैं? वो वायु काल की बोलने से वायु काल का जीव की हिंसा होती है, इसलिए मुंह फुर्ती रखते हैं। छिंडालिया जी, आपने ये बात तो कही, आपने आचार्य भिक्षु जी को बहुत गौर से पढ़ा है, समझा है, साधु संतों से सुना है, समझा है। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आचार्य भिक्षु जी ने कहीं यह भी लिखा है कि मेरे बाद के जो आचार्य आएंगे वो स्थिति परिस्थिति के आधार पर कुछ नियम परिवर्तन कर सकते हैं? उनको क्या छूट दी है आचार्य भिक्षु ने? बिल्कुल कहीं भी नहीं दी है। अच्छा, कहीं भी? अगर मुझे, हमारे एक संघ के साधु थे नथमल जी स्वामी बागोरी जी, उन्होंने आचार्य तुलसी को कहा कि मुझे आप बताइए कि स्वामी जी ने आचार्य उत्तरवर्ती आचार्य को परिवर्तन करने के लिए आज्ञा दी है। तो कहीं आज्ञा नहीं दी है। कोई आचार्य भिक्षु का इतने लिखित है, इतनी 38,000 गाथाओं का उनका साहित्य है,
कहीं भी आप महाश्रमण जी से पूछ कर बता दे कि वहां पर लिखे हैं कि उत्तरवर्ती आचार्य समय काल के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब आचार्य भिक्षु की आज्ञा नहीं है, ये बात आप स्पष्ट कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। आचार्य भिक्षु की आज्ञा यही है कि ये आगम सम्मत परिवर्तन कर सकते हैं। आगम का मौलिक सिद्धांत का ये नहीं होना चाहिए, मौलिक सिद्धांत कायम रख के परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, आगम में मौलिक सिद्धांत कायम रख करके परिवर्तन कर सकते हैं, ये आप कह रहे हैं। आगम के आगम के जो आज्ञा है उसके विरुद्ध आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आगम के विरुद्ध परिवर्तन कर देंगे तो आप फिर साधु कहाँ है? वो तो गृहस्थी है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, इन दौर में जो देखा जा रहा है, जो वर्तमान दौर चल रहा है, उसमें जो साधु संतों को, साध्वियों जी को, ये जो सामाजिक संस्थाओं में प्रभारी बनाया जा रहा है, क्या ये भी आज्ञा थी आचार्य भिक्षु की? बिल्कुल नहीं है। आचार्य भिक्षु ने संसार का मार्ग अलग बताया है, मोक्ष का मार्ग अलग बताया है जी। साधु संसार से तो विमुख होता है और मोक्ष के सन्मुख होता है। तो ये तो संसार को छोड़ करके भी संसार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो बिल्कुल कल्पना ही नहीं है। तो फिर मेरा सवाल ये है कि आचार्य श्री महाश्रमण जी जो वर्तमान में आचार्य हैं, हाँ, जितना आपने आचार्य भिक्षु को पढ़ा है, महावीर भगवान को पढ़ा है, उन्होंने भी पढ़ाई है, उनको भी सारी जानकारी है, तो फिर हमारे से 100 गुनी जानकारी है उनको। आपसे 100 गुनी जानकारी है उनको, हाँ। लेकिन फिर भी अगर वो आप जैसा कह रहे हैं वैसा उचित परिवर्तन नहीं कर रहे, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या आपने कभी आचार्य महाश्रमण जी से भी संवाद किया? आज आचार्य महाश्रमण जी को 10 साल हो गए आचार्य बने हुए। मैं सरदार शहर से लेकर के कलकत्ता, चेन्नई में हमें एक घंटा तक 3 दिन 4 दिन तक मुझे एकांत में सेवा करवाई है। और मैंने जो संघ के अंदर में जो 20 संगतियां आ रही है उनके बारे में बहुत विस्तार से उनको बताया है, लेकिन कोई भी सुधार नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो इसकी वजह आपको क्या लगता है, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? आचार्य जो सब कुछ समझ रहे हैं, जिनके सब कुछ ध्यान में है, और आप जैसे प्रबुद्ध श्रावक, ज्ञानी श्रावक, जिनको आचार नियमों की पूरी जानकारी है, वो आप उन्हें बता रहे हैं, वो आपको सुन भी रहे हैं, वो आपको समय भी दे रहे हैं, और उसके बावजूद वो परिवर्तन नहीं कर रहे, तो क्या बात है? क्या उनको लगता ये है कि आप विषय के अनुरूप नहीं चल रहे, या फिर उनकी कोई मजबूरी है? उनकी मजबूरी है। साधु सतियों पर उनका कोई मतलब हुक्म नहीं चल रहा है। बहुत बड़ी बात जा रही है। हाँ, साधु सतियां, मैं आपको प्रमाण देता हूं कि हमारे आचार्य तुलसी तो साधु साधवियों के चतुर्मास उनको पूछे बगैर फरमा देते थे। हाँ, नथमल स्वामी जाओ उदयपुर, फलांतिन स्वामी जाओ पंजाब। और अब ऐसा हो रहा है कि सब साधु साधवियों को पहले पत्र देते हैं कि आप वहां जाना चाहते हैं क्या, आपका चतुर्मास हम वहां दे रहे हैं, आप तैयार हैं क्या? अब ये कोई आचार्य का काम है क्या? बताइए। नहीं, इसमें चिंगाले जी 2 बात है। एक बात यह भी है कि अपने परिवार की राय मशविरा करके भी काम करे तो वो मुखिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो अपने परिवार की राय मशविरा करता है। मैं अनुशासन की बात बताता हूँ आपको कि जो आचार्य आज्ञा, हमारा तो तेरापन धर्म ऐसा है कि आचार्य के बिना कोई पता नहीं हालता है। बिल्कुल, एकदम अनुशासन है आचार्य को। जो आचार्य फरमा दिया किसी साधु संत को
तो वैसा उनको करना ही होता है। ये हमारा तेरा पंथ का बहुत स्वामी भिखन जी से लेकर अब तक समझो या तुलसीराम गणेश तक समझो बहुत अनुशासन है। वो एक गुरु तो एक विधान। हमारे कहने का मतलब है कि जो साधु साध्वी एकल्प का कार्य कर रहे हैं, 200 का कार्य कर रहे हैं और हमारे आचार्य उनको न तो कोई प्रायश्चित दे रहे हैं न कोई उनको मना कर रहे हैं। ये क्या बात है? ये क्या बात है? सवाल ये है। और जो सामाजिक संगठनों में अनाधिकार हस्तक्षेप है, वो तो साधु को करना ही नहीं होता है। कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष को बना करके मंगल पाठ सुनाते हैं। तो आप बताइए मुझे कि चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष आचार्य श्री बनाते हैं और उस चतुर्मास व्यवस्था में कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई भी घोटाला होता है, तो वो तो जो जिसने अध्यक्ष बनाया है उसका ऊपर आना चाहिए वो। तो इसका मतलब आप कहते हैं कि अगर कोई गलत होता है तो उस पाप के भागी कहीं ना कहीं आचार्य बनते हैं। नहीं, क्योंकि अध्यक्ष और मंगल पाठ आचार्य महाशर्मन जी ने उनको बनाया है। तो कोई भी गलती हो तो आचार्य महाशर्मन जी के ऊपर आती है सारी बात कि आपने अध्यक्ष बनाया है, आपने मंगल पाठ सुनाया है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप ये भी कहना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक जो चीजें हैं, समाज की जो चीजें हैं, वो समाज की ही रखनी चाहिए, उसमें साधु संतों को आक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है कि जो भी चतुर्मास व्यवस्था समिति का अध्यक्ष हो, महासभा का अध्यक्ष हो और भी संस्थाओं का अध्यक्ष हो, वो अपनी सामाजिक संस्थाएं अपनी मीटिंग करे, अपना चुनाव करे। साधु संतों का उसमें कोई भी नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ बोलिए। ये जो करते हैं उनको बहुत बड़ा दोष लगता है। आपने ये बात बहुत बड़ी बात बताई। अच्छा, हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, अभी तक आपने जो मुख्य बातें बताई है उसमें साधु आचार्य के दोष की बात बताई है। अब मुझे ये बात बताइए, जो हमारे समाज के लोग हैं, श्रावक हैं, जो श्रद्धा और आस्था की वजह से सुविधा प्रदान करने की कोशिश करते हैं, उनको भी तो दोष लगता है जब वो नियमों का उल्लंघन करते हैं। हाँ, एकदम दोष लगता है। वो तो वैसे मैं आपको आधा कर्मी का बताया था ना, वो श्रावक है, साधुओं के लिए वो वाहन गाड़ा तैयार करता है, वो खाना बनाते हैं। अभी देखिए हैदराबाद में 2 मकान बना दिए और उस मकान को अधूरा रह गया, तब वो अरोड़ा स्कूल में रहना पड़ा गुरुजी को। और जब वो मकान तैयार हुआ तब गुरुजी वहां पधारे हैं। तो ये तो साधु का कल्प है ही नहीं। वो तो फिर उनके निमित्त बनाए तभी आए। निमित्त बनाए दोनों मकान। और आप ये कहते हैं कि नियम ये कहता ही नहीं है। हाँ, अच्छा, एक मैं थोड़ा सा एक आचार्य भिक्षु का दृष्टांत देना चाहता हूँ, आप सुनिए थोड़ा। और वो सारे तेरापंथी समाज को मैं कहता हूं कि ये दृष्टांत सुनिए। आचार्य भिखन जी को एक व्यक्ति ने पूछा, ये आपका कठोर मार्ग कितने दिन तक चलेगा जी? ये कठोर मार्ग कब तक चलेगा? तो आचार्य भिक्षु ने उत्तर दिया कि जब तक हमारे उत्तराधिकारी साधु साध्वी स्थानक नहीं बनाएंगे, श्रद्धा और आचार में दृढ़ रहेंगे, श्रद्धा और आचार को दृढ़ता से पालन करेंगे और कलम लोभ कर नहीं रहेंगे, तब तक हमारा मार्ग चौको हालता दिशा है। ओहो, ये उन्होंने अपनी बात कही थी। और हाँ, और आगे और कहा है उसे, ये भिक्षु दृष्टांत से है। और जिस दिन हमारा उत्तराधिकारी साधु साध्वी स्थानक बनाने की प्रेरणा शुरू कर देंगे, श्रद्धा और आचार में ढीला पड़े जाएंगे, कलब लोप कर रहना शुरू कर देंगे, तो हमारा मार्ग जान जो मत
मारा मार्ग जान जो मत, ये मेरा मार्ग नहीं है, ये आचार्य भिक्षु ने कहा है। हाँ, क्या जब तक मैं हमारे उत्तराधिकारी स्थानक बनाने की प्रेरणा शुरू कर देंगे, सदाचार में ढीला हो जाएंगे, कलप लोप कर रहना शुरू कर देंगे, तब तक हमारा मार्ग जान जो मत। बहुत बड़ी बात आपने दृष्टांत के साथ बताई है। और उन्होंने अपने धर्म संघ की कोई मिति तिथि सम्मत नहीं बांधी। जी 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 जी। उन्होंने तो आचार क्रिया को और ये सबको बताया कि जब तक वो पालन करेंगे तब तक हमारा मार्ग है, जब तक जो पालन नहीं करेंगे तो मेरा मार्ग नहीं है। वो मेरा मार्ग नहीं है, आचार्य भिक्षु का मार्ग नहीं है। अगर आचार्य भिक्षु की परिपाटी, उनकी रीति नीति से आप अलग होकर के चल रहे हैं, हाँ, एकदम मैं हर एक चीज का प्रूफ देना चाहता हूँ। हर एक चीज पूछे मुझसे, एकदम कोई भी चीज आगम सम्मत नहीं कर रहे हैं, आगम सम्मत कोई भी चीज नहीं कर रहे हैं। आप बार बार ये बात बोल रहे हैं, आगम सम्मत कोई भी चीज नहीं कर रहे हैं। हाँ। और जिस तरह से मुझे लगता है, जितना मैं जानता हूं, जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में गीता है, उस तरह से जैन धर्म में आगम है। हाँ, आगम है। हाँ, तो आगम की अनुपालना फिर जैन संत, जैन आचार्य के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हिंदुइज्म वाले के लिए गीता की या उपनिषद की या पुराण की अनुपालना जरूरी है। हाँ, यही बात है साहब। तो चिंगालिया साहब, आप हमसे जुड़े हैं, आपके फोन नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा। अगर हमारे समाज के लोग कोई जिज्ञासा का आपसे करना चाहेंगे तो वो आपसे करेंगे। मैं उनको जरूर उत्तर दूंगा, और स्वामी जी की और आगम की प्रमाण दे करके मैं उनको उत्तर दूंगा। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई खास बात? बस और कोई खास बात नहीं है। एक बात और बता देता हूं मैं, कि मैं एक कल चिट्ठी दिया है हेमंत वैद्य को, आचार्य श्री से निवेदन करने के लिए कि मैं आपसे सिद्धांत के विषय में, आचार्य के विषय में बात करना चाहता हूं। तो आप एकांत में करो, और आपकी इच्छा हो तो मैं श्राविकाओं के बीच में भी कर सकता हूं। तो आप मुझे 7 दिन के अंदर के चिंतन करके और समय बताएं कि कब आप मुझे समय दे रहे हैं। जी 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 जी। आप ये आचार्य श्री को मैंने चिट्ठी लिखी है, और आज मैं उसको वो कर रहा हूँ व्हाट्सएप, और 1 हफ्ते का टाइम दिए आचार्य श्री को मैंने निर्णय लेने के लिए। तो देखिए साहब, 1 सप्ताह में निर्णय आएगा कि नहीं आएगा वो फिर आपको बताऊंगा मैं। ये तो उनका अधिकार क्षेत्र है वो। हाँ, तो उनका अधिकार क्षेत्र है, तो उनको निर्णय तो या तो मुझे टाइम देंगे, और अगर टाइम नहीं देंगे तो फिर मैं तो उनकी कमजोरी समझूंगा। ये आपकी बात है, ये आपने अपनी बात रखी। चंडालिया जी, आप हमारे साथ जुड़े। आपने तेरापंथ धर्म संघ यानी तेरापंथ धर्म संघ के अधिशास्ता आचार्य भिक्षु की परिपाटी नियमावली की बात करते हुए उस दौर की आज के दौर से तुलनात्मक विवेचन किया। आपकी बात समाज के पटल पर जा रही है, और जिन समाज के हमारे भाइयों बहनों को अगर कोई शंका होगी वो आपसे फोन पर निश्चित रूप से मेरे से फोन पर बात करें, और मैं सिर्फ दो ही प्रमाण दूंगा, आचार्य भिक्षु का और आगम का, बस तीसरा प्रमाण नहीं है मेरे पास। ठीक है, आपने खुलकर कहा है, आचार्य भिक्षु और आगम का प्रमाण देंगे। हाँ, बस। चलिए, बहुत बहुत आभार चिंगालिया साहब। हाँ साहब, बहुत आभार, नमस्कार। बहुत नमस्कार सादर जिनेंद्र। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।